जय श्री राम जी के मित्रों। कल कल की वीडियो में हमने बात करी थी शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद की। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत हमारे शरीर की 5 लेयर यानी 5 कोश बताए गए हैं। पहला है अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय, तीसरा मनोमय, चौथा विज्ञानमय और पांचवा आनंदमय। तो ये पिछली वीडियो में आपने देखा, और जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी हो तो कृपया वो वीडियो अवश्य देखें। आज हम बात करेंगे अन्नमय कोश की विस्तार से कि ये भौतिक शरीर जो अन्न की ईंटों से बना हुआ है ये कैसे ठीक रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शास्त्र की बात करते हैं। शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं। शास्त्र कह रहे हैं कि सबसे पहले गीता गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरा आहार क्या है। मेरा आहार है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम यानी जल। जो इन 4 चीजों को मुझे प्रेम से समर्पित करता है मैं उसको प्राप्त हो जाता हूं। तो ये 4 चीजें बताई हैं गीता में। अब वेद इस विषय में क्या कहते हैं। आयुर्वेद कहता है कि हमारा भौतिक शरीर 80% क्षारीय है और 20% अम्लीय है, तो हमें उसी मात्रा में भोजन करना चाहिए, यानी 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक। लेकिन दुर्भाग्य से हम इसका उल्टा कर रहे हैं। हम सब्जी को भी दे फ्राई दे मसाले डाल करके उसको एसिडिक बना देते हैं। यानी हम अगर फलों को भी काट के खाएंगे तो उसमें भी हम चाट मसाला और पता नहीं क्या क्या मिला करके हम उसमें खाते हैं, हम उसको एसिडिक बना देंगे। और वेद कह रहा कि यदि 80% अगर अल्कलाइन डाइट लेंगे तो आपको दुनिया का कोई रोग होगा ही नहीं। तो ये तो शास्त्रों की बात हो गई। अब आते हैं अत्याधुनिक रिसर्च इस पे क्या कह रही है। अत्याधुनिक रिसर्च कह रही है कि सबसे पहले मैं आपको अमेरिका के एक वैज्ञानिक की बात बताता हूँ। अमेरिका के एक वैज्ञानिक हुए लुइस इग्नेरो। लुइस इग्नेरो ने एक ऐसे तत्व की खोज की जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। वो कह रहे हैं कि यदि नाइट्रिक ऑक्साइड आपके शरीर में भरपूर मात्रा में है तो आपको दुनिया का कोई रोग नहीं होगा। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमें कैसे प्राप्त होगा। तो वो कह रहे हैं कि पेड़ पौधे आधारित भोजन यानी कि प्लांट बेस्ड डाइट एज इट इज फॉर्म है, उसको अग्नि का संपर्क ना कराया गया हो, यानी पका हुआ आहार नहीं, पौधे आधारित भोजन। इस बात के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अब मैं आपको एक ऐसी रिसर्च के बारे में बताता हूं जो विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च है। उससे बड़ी रिसर्च कोई नहीं हुई। वह रिसर्च 20 साल चली। उस रिसर्च का नाम है द चाइना स्टडी। यह रिसर्च 20 साल चली और पूरे विश्व के वैज्ञानिक उसमें जुटे थे। उस रिसर्च का सार यह है कि उन्होंने बताया कि यदि आप प्लांट बेस्ड डाइट एज इट इज फॉर्म में लेते हैं, यानी पौधे आधारित भोजन बिना अग्नि का संपर्क कराए हुए, यानी पकाना नहीं है, उसको अग्नि का संपर्क नहीं करना, तब आपको दुनिया का कोई रोग नहीं होने का, और यदि कोई रोग है तो वह ठीक हो जाएगा। इसके ऊपर उनकी किताब भी एक आई थी। उस हालांकि उस किताब के ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई थी, क्योंकि हो ही जानी है, क्योंकि वो किताब आप पढ़ लोगे या समाज में आ जाएगी तो लोगों को सच पता लग जाएगा। उस किताब का नाम भी है द चाइना स्टडी। आप उसको अमेजन से मंगवा सकते हो या बाजार में भी वो उपलब्ध है, और अगर फ्री में चाहते हो तो आप गूगल से उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो गीता हो गई, वेद हो गया, अत्याधुनिक रिसर्च हो गई, सब इसी चीज को कह रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या हम अन्न खाएं ना, पका हुआ भोजन करें ना। आप कैसे कह रहे हो कि ये तो वर्तमान समय में तो ये संभव ही नहीं है कि हम पत्ते पुष्प फल और जली पिए, है ना। तो क्या किया जाए। इसके लिए शरीर को प्रशिक्षित करना पड़ता है। शरीर की 50 साल की प्रोग्रामिंग है। एक प्रोग्राम लगा, बॉडी बॉडी को आदत पड़ी हुई है उस चीज को लेने की, तो इसको प्रशिक्षित करें। ज्यादातर अल्कलाइन डाइट लेने का प्रयास करें। इसके लिए आप सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद में, नहाने दिनचर्या के बाद में आप अपने ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, रात में भिगो दिए। आप छुआरे ले सकते हैं, अंजीर रख सकते हैं, खजूर ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, पिस्ते ले सकते हैं। ये आप रात में भिगो दें, सुबह से चबा के खा लें। या आप अंकुरित करके ले सकते हैं सलाद को, उसको बीजों को। तो इसमें बीज भी आप ले सकते हैं। अलसी के बीज हो गए, आपके कद्दू के बीज हो गए, इस तरीके के बहुत सारे बीज आते हैं।
तो ये आपको पूरी एनर्जी और पावर देगा और पूरे मिनरल मिलेंगे आपको इसमें। दोपहर के भोजन में आप क्या करेंगे कि आप अगर 4 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी का सलाद खाना चालू कर दें, उसके बाद में आप 3 रोटी वैसे खाएं, 1 हफ्ते तक इसको ऐसे करें। 1 हफ्ते के बाद आप 2 रोटी कम कर दें और 2 रोटी का सलाद खाना चालू करें। तो धीरे धीरे आपको बॉडी को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। और ये जब जब अल्कलाइन डाइट पर जाओगे और भोजन के फिर कुछ रूल हैं कि वो किस तरीके से करें, किस तरीके से ना करें, तो उसको विस्तार से अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए कृपया अगली वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।